ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम। नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष। सूर्य का मीन राशि में गोचर जो 15 मार्च को होने वाला है, इसका प्रभाव आप सभी जातकों पर क्या पड़ेगा। साथियों, 15 मार्च 2022 सुबह 12:31 पर ग्रह कुलाधिपति भगवान भुवन भास्कर जल तत्व प्रधान मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये 14 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। लगभग एक माह के इस गोचर काल में अग्नि और जल का यह संयोग आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। मित्रों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति भगवान सूर्य से ही हुई है। अतः आदित्य नारायण हम सभी के पितामह हैं। सूर्य को नारायण का प्रत्यक्ष अवतार भी कहा जाता है, इसलिए ये पालनकर्ता भी हैं और हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा की जीवन शक्ति का धागा अदृश्य रूप से सूर्यदेव से कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष है, उन सभी को भगवान भुवन भास्कर कहीं ना कहीं से नियंत्रित करते हैं। आपके विचार, आपका व्यवहार, आपकी इच्छा शक्ति, इन सभी को बल सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे, 5 राज्यों के परिणाम अभी चल रहे हैं, लेकिन दर्शकों, 1 वर्ष पूर्व लगभग हमने प्रिडिक्शन किया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। आप उस वीडियो का पहले लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। 10:17 से और 10:50 तक जब आप उस पर जा करके क्लिक करेंगे, आपको सीधा 1 वर्ष पूर्व का वो वीडियो है, 6000 से अधिक व्यू है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पहले जा करके देखिए कि हमने उस वीडियो में क्या कहा था। हम आपको अपने वीडियो में भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा दर्शकों, मणिपुर के बारे में हमने प्रेडिक्शन किया था कि मणिपुर में कमल खिलेगा और वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। आप उस वीडियो का लिंक देखिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। तीसरा दर्शकों, गोवा के बारे में जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि गोवा में कमल खिलेगा, बीजेपी सत्ता में आएगी, आप उस वीडियो को भी देखिए और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। दर्शकों, पंजाब के बारे में हमारे पास हकीकत आपको बताएं कि भगवंत मान जी की कुंडली नहीं थी। हमारे पास जिनकी कुंडली आई थी, हम आपको बता दें, कैप्टन साहब की कुंडली आई थी, चरणजीत सिंह चन्नी जी की कुंडली आई थी, उसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं की आई थी, अकाली दल की भी आई थी, लेकिन इनमें से किसी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए हम इसमें कुछ कह पाने में असहज थे। लेकिन जो पार्टी की कुंडली थी, आम आदमी पार्टी की कुंडली थी, तो उसमें हमने साफ साफ कहा था कि बहुत ही अच्छे, मतलब आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा और वैसा ही होता दिखाई पड़ा। रही बात उत्तराखंड की दर्शकों, जी हाँ, उत्तराखंड पर भी अब आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं कमी हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में दर्शकों हम आपको बताएं कि हमने वहाँ प्रेडिक्शन की थी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत कड़ी टक्कर रहेगी और हमने वहाँ प्रेडिक्शन किया था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। ये मैंने वहाँ प्रेडिक्शन किया था। ये प्रेडिक्शन हमारी गलत हुई है। इसके बारे में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ कहीं भी कमी रही होगी मैं पुनः देखूँगा। काउंटिंग अभी भी चल रही है और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम आपको बताएं दर्शकों, यूपी में इतनी कुंडलियाँ आ गई थी कि अन्य स्टेट्स पर उतनी ज़्यादा मेहनत हम नहीं कर पाए, ये फैक्ट है, क्योंकि यूपी में विधानसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से दर्शकों, कहीं जो कमी रह गई होगी हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं। जहाँ कहीं भी कमी होगी आगे फिर देखेंगे। भाई, हम कोई जो है ईश्वर तो है नहीं कि जो बोलेंगे वही सही हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अनुभव कहता है वो मैंने आपके सामने बताया है और लगभग हर चीज़ों में हमारी प्रेडिक्शन सही हुई। इससे पहले भी 5 राज्यों के चुनाव में सब सही रहा है। अभी काउंटिंग चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। खैर,
आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अपडेट ये भी देना है कि 25 से लेकर के और 27 अप्रैल तक हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग हमसे मिल करके वहाँ पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। और हाँ दर्शकों, अप्रैल माह में दिल्ली में मिल सकते हैं। 25 से 27 तारीख तक आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराइए। कुंभ राशि के मित्रों, गोचर कालखंड की इस अवधि में वर्क प्लेस पर आपका सामना कुछ बाधा पुरुषों से हो सकता है। कहने का अर्थ है कार्यस्थल पर आपके कुछ सहकर्मी आपके कामकाज या आप जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उसमें अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है अपने काम से जुड़ी किसी भी योजना अथवा विचार को स्वयं तक सीमित रखें, अन्यथा रंग में भंग पड़ सकता है। दूसरा, जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए भी समस्याओं का तांता लगा रहेगा। आप जिनके साथ भी साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उनके और आपके दृष्टिकोण में बिजनेस के प्रारूप और भविष्य की योजनाओं को लेकर गहरा मतभेद होगा। टकराव का आलम यह रहेगा कि साझेदारी टूट के कगार तक जा सकती है। आपकी इस फूट का लाभ आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी सीधे तौर पर उठाएंगे। इससे न सिर्फ आपका जो है ग्राहक बेस घटेगा, बल्कि लोगों में आपकी छवि नकारात्मक रूप से उभर कर सामने आएगी। सूर्य का गोचर आपको संवाद में भी थोड़ा कठोर और आवश्यकता से अधिक स्पष्टवादी बनाएगा। इस कारण भी आप अनावश्यक लोगों से उलझ सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति भंग होगी। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके विचारों के सदस्य और खासकर आपके जीवन साथी आपकी मानसिक अवस्था को समझेंगे एवं आवश्यक सहयोग भी देंगे। आप खुलकर अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को साझा भी करेंगे। आपके कुटुंबीजन आपकी परेशानियों का निदान ढूंढने में आपका हर संभव प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर परिवार में ज़्यादा सामंजस्य और एकता बढ़ेगी। अब कुछ उपाय पर आते हैं। अंतिम पड़ाव बिल्कुल होता है, सभी राशियों के लिए उपाय करना होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? तो रविवार वाले दिन आपको गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना होगा सभी राशियों को। दूसरा दर्शकों, स्नान करने वाले जल में आपको 1 चम्मच लाल कुमकुम मिला करके स्नान करना होगा। लाल कुमकुम किसकी सामग्री है? सूर्य की है। और जल क्या है? जल चंद्रमा भी है। और मीन राशि कौन सी राशि है? तो जलीय राशि है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को आप बनाइए और स्नान करिए। तीसरा दर्शकों, भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम और हल्दी बृहस्पति है और सूर्यदेव मीन राशि बृहस्पति के घर में जा रहे हैं, तो जल में लाल कुमकुम और हल्दी मिक्स करके आपको अर्घ देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रहेगा। प्रतिदिन 1 माला गायत्री मंत्र की अवश्य पढ़िए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन आप लोगों को 3 बार करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।